बीजापुर में गया तो बीजापुर के लोग बोले तालाब सूखे पड़े हुए हैं, सब मिलके पानी के पड़ने की दुआ कर रहे। तालाब सूख गया, दरिया सूख गई, नदियां सूख गए, नाले सूख गए, जमजम का कुआं नहीं सूख रहा है। यहाँ पानी नहीं पड़ा, दरिया और तालाब सूख गए। वहां तो पानी पड़ने का तसव्वुर भी नहीं है, वहां पानी नहीं पड़ता, मगर जमजम का कुआं नहीं सूख रहा है। जब पीने वाले 50 थे तो 50 को पिलाया, पीने वाले लाख हुए तो कुआं लाखों को पिलाया, पीने वाले 50 लाख हो गए, कुआं 50 लाख को पानी पिला रहा। पब्लिक बढ़ी तो कुएं की कैपेसिटी बढ़ रही है, कम नहीं हो रहा है। मैं पूछा अपने बाबा का बेटा है तो बता, जमजम कहते किसको है? जवाब दिया हजरत इब्राहिम के कदमों का तबर्रुक है। अरे नादान, तू 2 लाख 3 लाख खर्च करके इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों का तबर्रुक पी के आता है, और मैं फुगट में हजरत अकबर कासिम की मजार का फूल खा लूं तो क्या ताज्जुब की बात। मसलों को समझने की जरूरत है। हमारे गुलाब के फूल खाने का कोई शौक नहीं है, मेरे को पीना है, अब भी खाया हूं। बोलो ना जी भाई, खाया हूं, देखे अच्छा यहाँ रखे हुए कौन तो भी खाते अब इसको। मौलाना पीने बोल के कोई भी नहीं खाते, उल्टा के लेके जाके जो है वहां तो भी नदी में डालते हैं, तो कहते भी तालाब में फेंक देते इसको। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, दूल्हे को वलीमे के दिन फूला पीना है, निकाल के खाता खाता। आपके घर में गुलाब का झाड़ है तो क्या करते? फूला तोड़ के खाते। अरे हम लोग दीवाने नहीं है रे तेरे जैसे, तो गलत फहमी में है। हम लोग सिर्फ मजार पे कई फूल खाते, दूसरा कहीं के भी फूला नहीं खाते। फिर मजार पे का क्यों खाते ये सुन, मजार पे का फूल कहीं को खाते सुन, इसलिए खाते। हकीकत में फूल खाना मकसद नहीं है, हकीकत में मकसद क्या है? वो फूल को निस्बत मजार के ऊपर उड़ी हुई चादर से है, चादर को निस्बत मजार पर रहने वाली मट्टी से है, मट्टी को निस्बत वलीउल्लाह के जिस्म अक़दस से है। इसलिए फूल खा रहे हैं क्योंकि वो फूल की निस्बत वली अल्लाह से हो गई है। हर कपड़े को पकड़ के नहीं करते, करते काबे का गिलाफ मिला तो काट लेने की चक्कर में मिलते कि चूम रहे पकड़ के दुआ कर मौला खता कर। हाँ, किसको पकड़ा बे? काबे के गिलाफ को पकड़ा, हौला हो गया। घर में उतने कपड़े थे सब छोड़ा, इसको कहीं को पकड़ा। इसलिए काबे के गिलाफ को पकड़ा जा रहा है क्योंकि उसकी निस्बत काबे से हो गई। दुनिया में वैसे करोड़ों अरबों खरबों कपड़े हैं, किसी को नहीं पकड़ा जाता, लेकिन पत्थर से काबे के लग गया तो कपड़ा मुकद्दस हो गया। और उसके तबर्रुक की अजमत सिर्फ फातिहा वाला सुन्नी नहीं, सऊदी का वहाबी प्रिंस भी कर रहा है। क्या कर रहा मालूम? नए नए शुरू करे बेटे, इन लोग भी अब लोगों को गेस्ट बुला रहे हैं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से बुला रहे हैं। बुला के क्या कर रहे हैं? काबे के खिलाफ के जो है 2x2 के पीसेस बना रहे हैं, बना के गिफ्ट काबे का खिलाफ गिफ्ट। हाँ, कई को दिया गिफ्ट, तेरे कपड़े देता। हर कपड़ा गिफ्ट में नहीं देते, ये कपड़ा इसलिए दे रहे हैं इसको काबे से निस्बत हो गई है। अरे मैं पूछा काबा क्या है? जवाब मिला काबा खुदा का घर है। खुदा के घर से कपड़ा लगा तो कपड़ा मुकद्दस हो गया। नोट करो दोस्तों, ये जो लेटा है ये कौन है? वो जो घर है वो खुदा का घर है। ये अकबर कासिम कौन है? खुदा का वली है। खुदा के घर से कपड़ा लगा तो कपड़ा मुकद्दस, खुदा के बंदे की खबर को कपड़ा लगा तो कपड़ा मुकद्दस। तू काबे का अदब इसलिए करता है वो खुदा के घर को लगा, और मैं चादर की इज्जत इसलिए करता हूं खुदा के वली को लग गई है। जिंदा
तू जमजम इसलिए पीता महबूबे खुदा के खदमों का तबर्रुक है, मैं फूल इसलिए खाता हूँ वलीउल्लाह के मजार का लगा हुआ तबर्रुक है, जिसमें रसूल, जिसमें वली से पाई हुई निस्बत का तबर्रुक है। वरना हम लोग खाने की चीज़ा नहीं खा रहे, फूला कहीं को खाएंगे। अब एक जने पूछे मौल साहब फूल इसका एक डालते, जब मकसद खाना ही चाहिए तो तरकारी ला के डालो। इन्हें बहुत एंटिक है जी, इतना खतरनाक है। 100 शरीरा मरे, अल्लाह वाला कोई भी नहीं है, बल्कि इसको पैदा करे सो है। मौलाना जब खाना ही मकसद है तो तरकारी डालना था, प्याज महंगी हो गई वो डालना था, लाके टमाटे डालना था, भेंडी डालना था, फूल कई को डालते। अरे जाहिल तेरी मनहूस खोपड़ी है, इसलिए अंदर गंदे गंदे ख्याल, प्याज टमाटे भेंडियां ये घूमते रहते। अरे सुन नादान, वलीउल्लाह की बारगाह में जब आते हैं, ये अल्लाह का वली है तो ऐसी चीज तोहफा देते हैं जो सबसे बेहतरीन हो, जिसकी कोई मिसाल ना हो, जिसकी कोई नजीर ना हो। इसलिए फूल चढ़ाया जाता है, इसलिए तरकारी वगैरह नहीं चढ़ाई जाती है, क्योंकि तरकारी शोलापुर के खेतों से निकली हुई बस इतनी खास बात है, मगर गुलाब के फूल की अजमत के सदक़े जाऊं, ये पसीने मुस्तफ़ा से बना हुआ है। इसलिए तरकारी नहीं, गुलाब का फूल मज़ारों पर चढ़ाया जाता है, निस्बत मुस्तफ़ा से है। तो वली की बारगाह में तोहफा बेहतरीन अंदाज में देते हैं। समझो दोस्तों, मसाइल को समझना है, नहीं समझ रहे मुल साहब इतनी बड़ी दाढ़ी चढ़ाने तो घट्टे वाला जमा, मुल साहब ने शराबी था जी, भयानक था, सुधर गया। आप समझ रहे सुधर गया, उन्हें और खतरनाक हो गया, आपको क्या मालूम। यारे दोस्तों, अल्लाह के वास्ते दीन को समझो। बस अब आखिरी बात सुनाता हूँ, इंशाअल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होंगी तो किसी मैदान में बैठेंगे बाजू वालों के साथ। तो अब सहाबी और मुनाफिक, अब आ रहा हूँ फिर अपनी बात पे। सहाबी और मुनाफिक की पहचान बस एक है, लास्ट बात। सहाबी उसको कहते हैं जो नबी की बारगाह में तो रहता है, नमाज भी पढ़ता है, रोज़ा भी रखते हैं, ज़कात भी देते हैं, हज भी करते हैं, इबादत भी करते हैं, तक़वे वाले भी हैं, परहेज़गार भी हैं, सब है। लेकिन ये नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, तक़वा, तहारत, परहेज़गारी, तिलावत, इबादत, जिहाद की वजह से खुदा की कसम उनको सहाबी नहीं बोला गया। नबी को बेऐब मान लिए इसलिए सहाबी बोला गया। नबी को बेऐब माने, नबी के इल्म गैब पे हैं, सरकार को इल्म गैब नहीं है, सरकार हाजिर नाजिर नहीं थे, सरकार को वो नहीं मालूम था, सरकार को ये नहीं मालूम। ये चिल्लर बातें करे नहीं साहब। जब भी नबी का जिक्र करे अजमत बयान करे, अजमत बयान करे, बोले वाह खुदा की कसम हम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं जिसका कलमा पूरी 1,24,000 पैगंबर पढ़ते हैं। सहाबा नबी की ऐसी अजमत बयान करने लगे, हम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं जिसको रब, जिसको पैदा किया तो जन्नत से गुस्ल दे के नूर वाला जन्नती लिबास पहना के पैदा किया। हम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले और उनकी सोहबत में बैठने वाले हैं जिनके रब ने उनके बोलो बरास में भी मुश्क से ज्यादा खुशबू रखी है। ऐसे थे सहाबा। अदब करने वालों का नाम सहाबी। नबी का अदब करने वाले को सहाबी बोलते हैं, नबी की ताजीम करने वाले को सहाबी बोलते हैं। नबी की मोहब्बत अपनी औलाद से ज्यादा जो दिल में रख ले वो सहाबी है। जो अपने कारोबार से ज्यादा, तिजारत से ज्यादा, जान से ज्यादा जो नबी को चाहे वो सहाबी है। और ईमान की हालत में अब ये अगर तारीफ हो जाती तो क़यामत तक सहाबी बोलना पड़ता सबको। इसलिए वो सिलसिला रोकना है कि सहाबी हर कोई नहीं हो सकता, वो सिलसिले को रोकने के लिए। वरना सहाबी की क्वालिटीज क्या है? ताजीम नबी क्वालिटी है सहाबी की। सहाबी की पहचान क्या है? इश्क़ मुस्तफ़ा सहाबी की पहचान है।
ताज़ीम मुस्तफ़ा सहाबी की पहचान है, इकरार रिफ़ात मुस्तफ़ा सहाबी की पहचान है। मगर ये कैटेगरी को यहाँ पे रोकना था तो रब ने कंडीशन लगा दिया, जिसने ईमान की हालत में मुस्तफ़ा को देखा बस वो सहाबी, जो नहीं देख सका वो नहीं। ये सहाबी की पहचान नहीं है, ये दीवार है। यहां तक जितने आ गए वो सहाबी, अब बाद वाले जितने आएंगे वो कुछ भी हो सकते हैं मगर सहाबी नहीं हो सकते। आशिक़ रसूल हो सकते हैं, हाजी हो सकते हैं, मुजाहिद हो सकते हैं, गाजी हो सकते हैं, मुहक्किक हो सकते हैं, मुफस्सिर मुहद्दिस हो सकते हैं, वली औताद अब्दाल अमजाद हो सकते हैं, मगर सहाबी नहीं हो सकते हैं। इसलिए रब ने कंडीशन लगाया, जिसने ईमान की हालत में देख लिया और ईमान पर कायम रहा वो सहाबी है। वरना सहाबी की क्वालिटीज तो ये थी कि वो इश्क वाले थे, वो नबी से मोहब्बत करने वाले थे, और आहा कुर्बान जाए इशारे मुस्तफ़ा पर जान कुर्बान करने वाले थे, ये सहाबी थे। अब मुनाफिक किसको बोला गया? नबी की बारगाह में तो आता था, आहा सुभान अल्लाह, दलील कुरान से देता हूँ। नबी की बारगाह में तो आता था, नबी की मजलिस में भी बैठता था, जैसा आप मेरे सामने बैठे। मुनाफिक नबी के सामने ऐसे ही बैठता था। मतलब आप टेंशन नको लो, समझाने बोल रहा हूँ, समझाने बोल रहा हूँ, कहीं मुल साहब ऐसा बोले बोल के छुट जाएंगे, समझाने बोल रहा हूँ, ऐसे ही बैठता था उन्हें। मगर प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, हुजूर से बात कर रहा मुनाफिक बोल रहा, हम अल्लाह पर ईमान लाए, क़यामत के दिन पर ईमान लाए, हम ईमान वाले हैं। हुजूर के सामने ऐसी कर दे हम अल्लाह पर ईमान लाए, इन्हें करता देखो। मेरे को एक जने पूछे, मौलाना तुम इतना चिल्ला चिल्ला के बयान कैसे करते? पूछा तो मैं बोला मैं मुनाफिक नहीं हूं ना। मैं हजरत उमर का गुलाम हूं, करबला वाले हुसैन का गुलाम हूँ। उन्होंने शेर के जैसे निकले थे, उन्होंने शेर के जैसी आवाज निकाले थे, मैं उनका सदका पाके हूँ, इसलिए शेर के जैसा निकालता हूँ। तू मुनाफिक है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल छिचोरे। मुनाफिकों की चाल है ये। वहां भी अल्लाह पर ईमान लाए, क़यामत पर ईमान, अल्लाह पर ईमान लाए, क़यामत पर ईमान वाले। यही मक्कारी चली दरबार रिसालत में बैठकर। सहाबा के पास कोई प्रोग्राम ना था इनको मस्जिद के बाहर निकालने का, क्योंकि अभी इस्लाम इब्तिदाई दौर से गुजर रहा था, फितनों का अंदेशा था। मगर कुर्बान जाए सहाबा इकराम हिकमत के खातिर खामोश थे, मगर रब खामोश ना रहा। रब खामोश ना रहा। रब ने कुरान भेजी जिब्रील को देकर, क्या है कुरान देखिए। और फिर अल्लाह ताला की हिकमत भी देखो, कुरान तो भेजा मगर रसूल अल्लाह क्या करे, उसको पहले पारे के पहले रुकू में शट कर दिए। पहला रुकू खत्म होके जहाँ दूसरा रुकू शुरू हो रहा है, ये आयत मुबारक है। क्योंकि पूरा कुरान पढ़ता नहीं पढ़ता नहीं मालूम, 2 सफ़े भी पढ़ लिया तो इसको अपने बारे में तो मालूम हो जाना। कोई भी किताब गिफ्ट दिए तो आदमी पूरी किताब नहीं पढ़ता, शुरू के 4 सफ़े तो पढ़ता, तो वो 4 सफ़ों में खुलासा लिख दे तो किस्सा खत्म है, पूरी किताब पढ़ लिए जैसा है। इसीलिए अल्लाह ताला क्या करे, पहले अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, मुत्तक़ियों का जिक्र करे, मोमिनों का जिक्र करे, ईमान वालों का करे। पहले रुकू ईमान वालों का था, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, हिदायत वालों का, कामयाबी वालों का जिक्र था। दूसरा रुकू क्या शुरू हो रहा, देखो, वाह तेरी खुतबत के कुर्बान जाओ रे मौला। अरे जाहिल, तू हमारी मजलिस में बैठ के कुरान समझ, तेरी पूरी हकीकत समझ में आ जाती। अब अल्लाह क्या फरमा रहा है, देखो दूसरा रुकू पहले पारे का, वमिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन। अल्लाह कह रहा है, ऐ नबी, जो लोग, वमिनन्नास, जो लोग, मन यक़ूलु, आपके दरबार में बैठकर यूं कहते हैं, आमन्ना बिल्लाह, हम अल्लाह पर ईमान लाए, व बिल यौमिल आखिर, और हम क़यामत के दिन पर ईमान लाए, वमा हुम बिमुमिनीन, और हम ईमान वाले हैं।
हबीब जो ऐसा कहते हैं, आपके सहाबा की हिकमत होंगी कि वो खामोश बैठे, मैं खामोश नहीं बैठता हूं। हबीब, मैं ऐसा कहने वालों का खुलासा करता हूं जो लोग ये कहते हैं हम अल्लाह पर ईमान लाए, आखिरत पर ईमान लाए और हम ईमान वाले हैं। हबीब सुनो, उनसे कहे तो युखादिऊन अल्लाह, वो अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं, वो धोखेबाज है। वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम, जो लोग कहते हैं हम ईमान लाए, हबीब उनसे कह दो वो हकीकत में अल्लाह को नहीं अपने आप को धोखा दे रहे हैं, वो धोखेबाज है, फ्रॉड। अल्लाह बोल रहा धोखेबाज, मैं बोला तू धोखेबाज है, बोला तो आप लड़ते। अल्लाह बोल रहा इन्हें धोखेबाज है। कहां बैठा? मजलिस रसूल में बैठा है। एक वो है सहाबी, और उनके बारे में अल्लाह क्या कह रहा है? रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। ऐ हबीब, अबू बकर, उमर और उस्मान और अली, ये वो है, अल्लाह इनसे राजी है और ये अल्लाह से राजी है। ऐ हबीब, ये अब्दुल्लाह इब्ने उबई जो बैठा है, ये वो है। युखादिऊन अल्लाह, ये अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं, हकीकत में ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ये धोखेबाज अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। मैं खूब गौर कर रहा, मैं बोला अल्लाह तेरी रहमत के सदक़े जाऊं, तेरा एक एक कलाम खुदा की कसम हक है। ज्यादा देर हो गई क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, इंशाअल्लाह। तो प्यारे बुजुर्ग और चिट्ठियाँ आ रही, ये भी बोलो वो भी बोलो। बहुत पहले देते तो कुछ भी बोलता था, पूरी कैपेसिटी खत्म होने के बाद चिट्ठी दे तो मैं क्या कर सकता। अब जितना बोल सकता हूँ इंशाअल्लाह ताला, वैसे तो फजर तक बोल सकता हूँ, बुजुर्गों के फूला बहुत खाया हूँ मैं। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, कुर्बान जाओ, अल्लाह की रहमत को समझो, सदके जाओ। मसला क्या है? इन लोग बोले कि हम ईमान लाए, अच्छी बात बोल रहा ना भाई बेचारा, अल्लाह पर ईमान लाया हूं बोल रहा, आखिरत पे। इन लोग भी यही अल्लाह, इन्हें भी यही बोल रहा, नहीं अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए मेरे भाई 3 दिन अल्लाह के लिए भाई, अल्लाह 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 अल्लाह। ऐसा दिखता इन्हें छे अल्लाह का। अरे हद तो ये हो गई मेरे भाई, अल्लाह माफ करे, अल्लाह इन लोगों को, जालिमों को हिदायत दे। अब जो जदीद तामीर हो रही है काबतुल्लाह शरीफ के इहाते की, मुताफ का जो एरिया अब जो जदीद तामीर हो रहा है, मैं जब देखा खून के आंसू रोया मेरे भाई। जलालत की हद तो ये हो गई, कलमा कितना है तुम बोलो मेरे भाई, ला इलाहा इल्लल्लाह, पूरी नई तामीर में खाली ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह 1000 जगह लिखा हुआ है, मगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ नहीं है। नफरत की इंतहा देखो आप, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, नफरत की इंतहा देखो मेरे भाई, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ है। इनकी मस्जिदों को जाओ, खाली या अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अकबर, सरकार का नाम नहीं लिखता भाई, मुनाफिक। नफरत की इंतहा देखो। नहीं भाई, अगर आप एक को अल्लाह अगर दौलत दे दिया, 5 करोड़ की बिल्डिंग बनाए, तो क्या करते जी? अपने नाम से नहीं, अपने बाप के नाम से रखते। नहीं नहीं, वालिद के नाम से रखते, वालदा के नाम से रखते। नहीं हुआ तो जान दो, अम्मा बाप नहीं चाहता हूँ, बीवी को चाहा तो बीवी के नाम से रखता जी। हमारे हैदराबाद में अक्सर ऐसा होता, ऑटो वाले क्या करते, पीछे नाम लिख के लगाते, आयशा। मैं जाके एक ऑटो वाले पूछा, अरे मैं आए बच्चों का नाम कई को लिखा पीछे? बहुत चाहते बोल साहब मेरी बीवी को। हाँ, अरे दीवाने चाहता तो ऑटो पे लिख लेता क्या? तो मोहब्बत है, क्या है मेरे भाई बोलो? मोहब्बत है। अरे अगर तेरे को नबी से मोहब्बत है, तो तू जो खुदा ने कलमा बनाया, वो कलमे में से तू नबी का नाम कैसे निकाल सकता रे नादान? ये वही सऊदी अरब है मेरे प्यारे दोस्तों, खुदाए रब्बे जुल जलाल की कसम, अल्लाह के घर बैठ के बोल रहा हूँ। इन जालिमों ने मदरसे कायम करना शुरू किया और उस मदरसे का नाम रखे मदरसे यजीद इब्ने मुआविया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो जालिम मनहूस हरामी
जो मेरे आकाओं का कातिल है, जो जिनके सदक़े हमको इस्लाम मिला, उस हुसैन को जिस जालिम ने कत्ल कर दिया, उस जालिम को जो हराम की कमाई खाया करता था, उसके नाम से मदरसे चला रही। मदरसे यजीद इब्ने मुआविया रखने को तैयार है, यजीद के नाम से मदरसा चलाने को तैयार है, मगर मनहूस ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखने को तैयार नहीं है। नफरत और जलालत की इंतहा देखो आप। तुर्की सरकार की जाली बारगाह में जाली अक़दस बनाए, सोने की बनी हुई हो जाली जो है, जहाँ पे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह आप जो पेश करते हैं, मस्जिदों में भी लगी भी होती है। सरकार की मज़ार मुबारक के पास 3 जालियाँ लगी हुई बड़ी बड़ी, वो जालियों में लिखा हुआ था ला या अल्लाह या मोहम्मद लिखा हुआ था वो जालियों में। जब मैं 2006 में पहुंचा तो मैं देखा वो या अल्लाह या मोहम्मद नहीं है, या अल्लाह मोहम्मद का मीम निकाल दिए, हा के नीचे जीम का नुक्ता लगा दिए, मीम का जो शोशा था उसके नीचे या के 2 नुक्ते लगा के या अल्लाह या मजीद कर दिया उसको। फिर भी सुकून नहीं पड़ा, फिर भी सुकून नहीं पड़ा, तो वो या मजीद में से या निकाल दिए, खाली मजीद रख दिया उसको। तो मैं सोचा अरे तू नबी से इतनी कैसी नफरत कर सकता रे? जो नबी से इतनी नफरत करा उन्हें मुसलमान कैसे हो सकता मेरे भाई? आप नई जदीद तामीर, आपको अब मक्के को जाने की जरूरत नहीं, आप इंटरनेट पे बैठो, बैठ के जदीद तामीर काबा, वो सहने मक्का, वो मस्जिद हराम मारो, मस्जिद हराम मार के देखो, उसके अंदर मिलेंगे आपको हर जगह बोर्डा लगे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह। देखने आंख तरस गई, नजर नहीं आया, खूब रोने लगा। तो ख्याल आया बंदे रोता क्यों है? हा हा हा, बंदे रोता क्यों है? हम मनहूस जुबानों पर ये प्यारा नाम नहीं देख सकते। आज चल रही है ये मुनाफिकत दरबारे रिसालत में भी चली थी। कहा ला इलाहा इल्लल्लाह आमन्ना बिल्लाह व बिल यौमिल आखिर, अल्लाह पर ईमान लाए, क़यामत के दिन पर ईमान लाए। सहाबा इकराम पूछे या रसूल अल्लाह, इन लोग अल्लाह पर ईमान ला रहे हैं, क़यामत पर ईमान ला रहे हैं, और परवरदिगार इनको धोखेबाज कह रहा है, बात क्या है? रसूल अल्लाह सवाल करे सहाबियों, क्या इन लोगों ने अल्लाह को देखा? हाय 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 हाय, जिन्होंने अल्लाह को नहीं देखा, जिस अल्लाह को इन्होंने नहीं देखा, उस अल्लाह पे तो ईमान ला रहे हैं, उसको तो मानने तैयार हैं। सहाबियों क्या इन्होंने क़यामत के होने को देखा? जवाब मिला नहीं देखा, तो उस क़यामत पर भी ईमान ला रहे हैं। लेकिन सहाबियों इनको खुदा के होने का और क़यामत के आने का पता किसने बताया? बोले या रसूल अल्लाह आपने बताया। तो सहाबियों ये अल्लाह को तो मान रहा है, क़यामत पे तो ईमान ला रहा है, लेकिन अल्लाह का और क़यामत का पता बताने वाली ज़ाते अक़दस को भूल रहा है, उसके साथ मकरो फरेब कर रहा है, उसके साथ गद्दारी कर रहा है, उसके साथ बगावत कर रहा है, उसके साथ शरारत कर रहा है, उसकी अजमतों का इनकार कर रहा है, सच्चे दिल से नाम मोहम्मद लेने को तैयार नहीं है। इसलिए अल्लाह ने इसे मुनाफिकों की कैटेगरी में रखा है। बेनमाजी का नाम मुनाफिक नहीं है, रोजे छोड़ने वाले का नाम मुनाफिक, हज को नहीं जाने वाले का नाम मुनाफिक, शराब पीने वाले का नाम मुनाफिक, जिहाद ना करने वाले का नाम मुनाफिक, मुस्तफ़ा से बगावत करने वाले का नाम मुनाफिक है। याद रखो, इसलिए अल्लाह ने इनके बारे में कहा इन्नल मुनाफिकीन फिद्दरकिल अस्फली मिनन नार व मा अलैना इल्लल बलाग बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रगुजार हूँ मुंतज़िमीन जलसा का, जिन्होंने औरंगाबाद की इस मुक़द्दस और बाबरकत ज़मीन पर आशिक़ान रसूल के इस बेमिसल मिसाल अज़ीमुश्शान हज़ारों की तादाद में हाजिर हुए शरीक आशिक़ान रसूल से ख़िताब करने के लिए मुझको दावत दी, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान शुक्र बजा लाता हूँ कि परवरदिगार ने आज की इस बाबरकत मजलिस में शरीक होने का मुझको मौका इनायत फरमाया। प्यारे बुज़ुर्गों और दोस्तों,
आज के जलसे का एक बेहतरीन उन्वान अदब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार के अदब के ताल्लुक़ से मैं कुछ बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं। पहले ये बात बता दूं कि अगर अदब है तो इंसानियत है, और अगर अदब नहीं है तो फिर इंसानियत भी नहीं है। लोग कहते हैं हम में और जानवर में फ़र्क ये है कि हम बात करते हैं और जानवर बात नहीं करता। मैं कहता हूँ शायद जानवर जानवर से बात करता है। हम में और जानवर में बात का फ़र्क नहीं है, हम में और जानवर में अदब का फ़र्क है। मुसलमान इंसान वो होता है जो अदब करता है, जानवर वो होता है जो किसी का अदब नहीं करता। मस्जिद के इमाम साहब को भी भोंक देता है तो कभी सेठ साहब को भी भोंक देता है। तो जानवर अदब नहीं करता। जानवर को इमाम की तमीज़ नहीं है, मौलाना की तमीज़ नहीं है, मस्जिद के सदर मोतमद की तमीज़ नहीं है, सेठ साहब की तमीज़ नहीं है, हज़रत जी की तमीज़ नहीं है, जमात में आने वाले लोगों को भी नहीं तमीज़ नहीं है। प्यारे बुज़ुर्ग और दोस्तों, गौर करने वाली बात है। हक़ और ईमान भी यही है कि अहले सुन्नत वल जमात उसी जमात को कहते हैं जिसका पूरा दारो मदार अदब पर डिपेंड है। कई लोग पूछते रहे कि भाई अहले सुन्नत वल जमात में और दिगर 72 जमातों में फ़र्क क्या है। टोपी तो आप भी पहन रहे हैं, टोपी वो बेचारा भी पहन रहा है, दाढ़ी आप भी छोड़ रहे हैं, दाढ़ी वो 72 जमात वाले भी छोड़ रहे हैं, काले कपड़े तो सुन्नी लोग भी पहनते हैं, उन्हें भी काले कपड़े पहन रहा है। फ़र्क क्या है? फ़र्क बस इतना है कि वो बेअदब है और हम अदब वाले हैं। फ़र्क बस इतना है। झंडे का, फातिहा का, सलाम का फ़र्क नहीं है। ये तो हमारी खुशनसीबी अल्लाह ने हमको देने की तौफीक अता फरमाई है। ये तो हमारी खुशनसीबी है कि अल्लाह ने हमें फातिहा वाला बना दिया है, उद्दानों के घर में पैदा कर दिया है। ये तो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। परवरदिगार ने खुशबू के माहौल में रखा है नहीं। और अल्लाह का शुक्र यह है कि घर में बिठाता है, घर की बीवी के हाथ का खिलाता है, वरना लोगों को 40-40 दिन तक बीवी बच्चों के हाथ का खाना नसीब नहीं हो रहा है। ये तो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह हमको अपने घर वालों का, अपने माँ का, अपने बहन का, अपनी बीवी के हाथ का खिला रहा है। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, बहरहाल मैं आपका मूड बना रहा हूँ। मैं देखा कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे क्यूट बैठे होंगे, मगर पता चल रहा है कि थोड़ा आपका जहन बनाने की ज़रूरत है। तो बहरहाल सुन्नियत का पूरा दारो मदार अदब पर है। अब हम लोगों को लोग पूछे वो दरगाह को जाके झुकते कई को फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत है, नफिल है, 56 सवाल करे तो बोला दीवाने हैं। तू ये फ़र्ज़ का सवाल लाया कई को है भाई? झुकने से फ़र्ज़ का क्या ताल्लुक़ है आप बोलिए? एक साहब अगर कोई ज़ईफ़ है, लकड़ी पकड़ के चल रहे हैं, कई को लिए मौल साहब लकड़ी हाथ में फ़र्ज़ है क्या पूछे तो वो लकड़ी लेके मारते हो। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, फ़र्ज़ उसको पूछा जाएगा जिसका ताल्लुक़ कुरान से है, जिसका ताल्लुक़ हदीस से है। भाई अगर कोई मुसलमान दरगाह को जाता है और किसी वलीउल्लाह की मज़ार को चूम लेता है, मज़ार को जो है अपना माथा लगा लेता है, तो इसको फ़र्ज़, वाजिब, सुन्नत क्यों पूछा? ये क्यों कर रहा है? बात समझ में आई ना भाई? ये क्यों लकड़ी क्यों पकड़े हैं आप? फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत है, ये सवाल नहीं है। लकड़ी क्यों पकड़े हैं पूछे तो अब वो ज़ईफ़ उम्र वाला शख्स जवाब देगा कि बेटा मेरे घुटनों में दर्द है इसलिए लकड़ी पकड़ के चल रहा हूँ। ये पूछ के दरगाह पे झुकता क्यों है? फ़र्ज़, वाजिब, सुन्नत मत पूछ, ये पूछ के झुकता क्यों है? तो अब झुकने वाला जवाब देगा सुन्नादान, मैं फ़र्ज़ समझकर नहीं चूमता हूँ, वाजिब समझकर माथा नहीं लगाता हूँ, आंखों का बोसा सुन्नत समझ के नहीं देता हूँ। अल्लाह का वली है, अदब की वजह से झुक रहा हूँ, अदब की वजह से झुक रहा हूँ, ताज़ीम की वजह से झुक रहा हूँ, मोहब्बत की वजह से झुक रहा हूँ। इस अल्लाह के वली का अदब है। ये वो वली अल्लाह है जिस पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है, तजल्लियात व अनवार का नुज़ूल होता है, जिसको रब मोहब्बत करता है, जिससे रब प्यार करता है। अरे ये वो वलीउल्लाह है जिसकी अज़मत को खुदा होकर अपने मुक़द्दस कलाम कुरान मजीद में बयान करता है। तो अब ऐसे का अदब नहीं करूँगा तो और क्या करूँगा? अदब के खातिर झुकते, उसमें इतना टेंशन की क्या बात है? बात समझ में आ रही मेरे भाई? अदब है मेरे भाई। अब आप मेरे को पूछे मौल साहब आप कुर्सी पे बैठे, फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत है, बोले तो कुर्सी उठा के फेंक दूंगा मैं इसके ऊपर। सवाल ऐसा कर जिसका कोई जवाब बनता तो मैं पूछूं, हाँ मौल साहब सब नीचे बैठे, आप कुर्सी पे कहीं को बैठे, पूछ।
सवाल को सवाल के ढंग से कर, सवाल को ऐसा मत कर कि उम्मत में फितना पैदा हो जाए। जब अगर सवाल को सवाल के अंदाज में ढंग से किया जाएगा तो मैं जवाब दूंगा। अगर मैं नीचे बैठ जाऊंगा तो लोगों को मेरा चेहरा नजर नहीं आएगा, ताकि लोग मुझे अच्छी तरह देख ले, इसलिए कुर्सी पर बैठा हूं। सवाल को सवाल के अंदाज में करेंगे तो जवाब मिलेगा। तो बहरहाल मैं आपको अदब भी बता रहा था और वो मसला भी साफ कर ले रहा था दरगाहों, क्योंकि ये दरगाह वाला शहर है, ये औलिया अल्लाह का शहर है। पूरे हिंदुस्तान में अगर कहीं नगीना रहता है तो वो खुल्दाबाद, दौलताबाद, औरंगाबाद को कहा जाता है। लोगों ने मुझसे कहा कि कश्मीर हिंदुस्तान में जन्नत है, मैं कहता हूँ नहीं, तू खुल्दाबाद को आ, तुझे जन्नत का सही नज़ारा देखने का मौका मिलेगा। तू खुल्दाबाद को आ जा, दौलताबाद को आ जा, तू औरंगाबाद को आ, तुझे सही जन्नत का नज़ारा देखने का मौका मिलेगा। आप आइंदा से दरगाह को गए तो चूमने के वास्ते पीछे नको हटो, और चूमना चुमाना तो अहले सुन्नत का काम है। क्या मेरे भाई, हमारे पास देखो, आप बुजुर्गों को देखे हाथ चूमना, अम्मा जान को देखे पैरा चूमना, बाबा जान को देखे माथा चूमना, बेटे को देखे तो चूमना, वलीउल्लाह की मज़ार को देखे तो चूमना, झंडा देखे तो चूमना, कुरान शरीफ देखे तो चूमना। अरे हद तो यह है काबा दिखे तो काबे को चूमना। और इन्हें डुप्लीकेट किस्म का है मेरे भाई। देखिए, अगर चूमने से एलर्जी है, अगर चूमना शिर्क है, चूमना नाजायज़ है, चूमना बिदात है, चूमना गुनाह है, चूमना इस्लाम के खिलाफ है, तो फिर ये जितने लोग आज हज को जा रहे हैं, उम्रा को जा रहे हैं, ज़रा इनसे पूछो मेरे भाई, काबतुल्लाह शरीफ में जब आप जाएंगे हिंदुस्तान से तो एहराम बांध के जाएंगे ना भाई? चाहे उम्रा की नीयत से जाएं, चाहे हज की नीयत से जाएं, एहराम बांध के जाएंगे। एहराम बांध के जाने के बाद अब आपको करना है तवाफ़। तवाफ उस वक्त तक आप शुरू नहीं कर सकते जब तक आप हजर अस्वद को नहीं चूम लेते। हजर अस्वद को चूमने से तवाफ शुरू होता है। अब आप जरा गौर कीजिए, हजर अस्वद है क्या? खुदा है, नबी है, रसूल है? नहीं, पत्थर है। क्या है भाई, जरा बोलिए। मेरे भाई, इन्हों पत्थर को चूमता, ये पूरे जमात वाले पत्थर को चूम रहे नहीं चूम रहे, बोलो मेरे भाई। अगर मैं पीछे ठहर के शिर्क बोला तो बोलो ना जी भाई। यहाँ दरगाह को चूमे तो शिर्क होता, वहां जाके पत्थर को चूमे तो सवाब होता। वाह, क्या दीन बना के लाए रे भाई। कौन सी प्रोडक्ट, कौन सी फैक्ट्री में बना हुआ दीन है ये, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। यहाँ जो है दरगाह को चूमे, झंडे को चूमे, कुरान को चूमे, अल्लाह के वली के हाथ को चूमे, बिदात, नाजायज है। तुम अल्लाह के बराबर का दर्जा दे रहे हो। अरे किसी को नहीं चूमना, अल्लाह के बराबर का दर्जा देना है। अल्लाह वो है जिसको चूम नहीं सकते, और किसी को चूमना इस बात की दलील है कि ये अल्लाह नहीं है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने दरबार में बोला, बोले बंदो वहां नहीं चूमते, यहाँ बोले। यहाँ बुला के मौला क्या करे, काबे के सामने खड़ा करके हजर अस्वद को चुमा रहे, और ऐसा चुमा रहे मेरे भाई, तवाफ करे तो टेंशन नहीं है, सही करे तो टेंशन नहीं है, अरफात में चूमने की जगह टेंशन है। देखो आप मार ले रहे हैं, मुआ फोड़ ले रहे हैं, खून निकल जा रहा है वो चूमने की। अब मैं खूब गौर करके देखा, ये चूमना है क्या? पॉइंट नोट किया जाए, ये चूमना क्या है मौला? इस पत्थर को चूमने से तेरी इबादत का क्या ताल्लुक? गौर करके देखो, पॉइंट पर गौर करो दोस्तों। सजदा कर रहे हैं, रब के सामने सर झुका रहे हैं, इबादत समझ में आ रही है। रुकू में जाकर सुभान रब्बियल आज़ीम, सुभान रब्बियल आज़ीम कह रहे हो, इबादत समझ में आ रही है। क़ायदे में बैठे हो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कहकर खुदा की तस्बीह और तहमीद बयान कर रहे हो, वहदहु ला शरीक होने का ऐलान कर रहे हो, हबीब पाक की रिसालत का तज़किरा कर रहे हो, इबादत समझ में आ रही है। पत्थर को चूमना ये इबादत क्या है? तो रब ने जवाब दिया, बंदे हकीकत में ये इबादत नहीं है, ये अदब है, और मैंने इस अदब को इबादत का दर्जा दे दिया है, सवाब का दर्जा दे दिया है, रहमत का दर्जा दे दिया है, खुरबत का मुकाम दे दिया है। जो ये अदब कर लेता है वो अल्लाह का महबूबों में शुमार किया जाता है, अल्लाह के मुकर्रबीन में शुमार किया जाता है। हजर अस्वद को चूमना अदब है। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अगर नौज़बिल्लाह अल्लाह ताला को चूमना अगर नापसंद होता तो यहां भी नहीं चूमने लगाता, वहां भी नहीं चूमने लगाता। वहां चूमने लगा कर रब्बे करीम बता रहा है कि मेरे को ये चीज पसंद है। तभी तो रब्बे करीम अपने बंदों को
अपने जो है महबूबों के बारगाहों में भिजवाता है, देखता है, अदब करता नहीं करता। तो अब प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों याद रखिएगा, अदब ही इस्लाम है और इस्लाम का पूरा दारो मदार अदब पर डिपेंड है। अब आप बैतुल खला भी चले जाए, हुक्म है बायां पैर डाल के जाना, क्या है भाई ये? अदब है, आदाब जिंदगी है, आदाब जिंदगी है, जिंदगी को गुजारने का एक तरीका है, एक उस्लूब है। अल्लाह रब्बुल इज्जत बता रहा है, मस्जिद में आ रहे हो सीधा पैर डाल के आओ, क्या है भाई ये? अदब है। पानी पी रहे हो बैठ के पियो, अदब है। 3 घूंट में पियो, अदब है। खाना खा रहे हो बैठ जाओ, अदब है। खड़े होकर खाना बेअदबों की निशानी है, बेअदबों की निशानी है। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों अब जरा गौर करिए, एक नौजवान है बेचारा सिगरेट पी रहा, अगरचे कि नहीं पीना चाहिए, मगर जैसे सिगरेट पीते रास्ते से गुजर रहा है, एक बड़े बुजुर्ग दिखे, सिगरेट पीछे छुपा लिया। पहले के लोगों की बात बोल रहा हूं, आपके बच्चे ऐसा नहीं कर रहे हैं, छुपा लिया। चाचा भी देख लिए, अदब वाला है, नीचे मुंडी डाल के निकल गए, नीचे मुंडी। फिर बाद में फिर पीना शुरू कर। मैं देख के पूछा रहे मियाँ पीछे के कुछ छुपाया? बोले बाबा जान की उम्र के बराबर है, अदब करना चाहिए। बोले बात समझ में आई? तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों ये सिगरेट छुपा लेना भी अदब है। अब जरा आप गौर करिएगा, अजी जब चाचा का अदब किया जाए तो चाचा खुश होते हैं, बाबा जान का अदब किया जाए बाबा जान खुश होते हैं, अम्मा जान का अदब किया जाए अम्मा जान खुश होते हैं, और ससुर जी घर को आए थोड़ा रिस्पेक्ट दे के तो देखो क्या मजा आता जिंदगी में। ओहो, जिंदगी को 4 चांद लग जाते। कब तक टेंशन है, कब तक लड़ेंगे मेरे भाई। तो अब प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों अल्लाह बता रहा है सामने वाले की खुशी का दारो मदार अदब पे है, सामने वाले की खुशी का दारो मदार अदब पे है। अब मदीने वाले मुस्तफा का गुलाम असर की नमाज के बाद बैठता है, अल फातिहा कहकर 1 सूरे फातिहा नजराने अकीदत में भेज रहा है, 3 सूरे इखलास भेज रहा है, दरूद शरीफ का नजराना भेज रहा है, अदब और एहतराम का मुजाहिरा कर रहा है, जुमा की नमाज पढ़ता है, उठकर अदब से खड़े होकर या नबी सलाम अलैका का नजराना भेज रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों पूछा गया, ऐ फरिश्तों ये सलाम भेजने वाले कौन है? फरिश्ते अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ये अदब वाले गुलामों का सलाम है, ये अदब वाले गुलामों की फातिहा है जो बाअदब जमात के लोग हैं, और या रसूल ये आपको अदबन सलाम अर्ज करते हैं। तो खुदा की कसम अब आमिना के लाल गुलामों से खुश होने लग जाते हैं, आमिना के लाल खुश होने लगते हैं। तो पता क्या चला, अदब वो चीज है जो नबी को भी खुश करती है, अल्लाह को भी खुश कर रही है, और कायनात के आजू बाजू रहने वाले सारे इंसानों को खुश कर रही है। अदब के बगैर चारा नहीं है दोस्तों, अदब करना ही करना है। और अब आइए ये अदब का जो ताल्लुक है खुद रसूल अल्लाह ने सिखाया है। हदीस शरीफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अद्दिबू औलादकुम, आका इरशाद फरमाते हैं तुम अपनी औलाद को अदब सिखाओ, अला सलासी खिसाल, और 3 चीजें उनकी खसलत में दाखिल कर दो, उनको 3 चीजों का अदब उनकी खसलतों में दाखिल कर दो, उनकी फितरतों में दाखिल कर दो। ये 3 चीजों का अदब उनकी खसलतों में बिठा दिया जाए, फितरतों में बसा दिया जाए। कब? जब अभी वो बिल्कुल नौ पैदा शुदा हो, जो अभी अभी दुनिया में आए हो, जो होश संभाल रहे हो, जो बातचीत करना जान रहे हो, जब वो खड़े होना सीख रहे हो, जब वो उंगली पकड़कर चलना सीख रहे हो, उस वक्त उनकी खसलतों में 3 चीजों का अदब दाखिल कर दो। और वो 3 चीजें क्या है? आगे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं हुब्बी नबीयिकुम, तुम्हारे नबी की मोहब्बत उनको सिखा दो, वह हुब्बी अहले बैत अतहार, और नबी की अहले बैत की मोहब्बत उनको सिखा दो, वह भी तिलावतिल कुरान, और अब कुरान की तिलावत उनको सिखाया करो। आका अलैहिस्सलाम खुद इरशाद फरमाते नबी की मोहब्बत सिखाओ। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों कुर्बान जाएं, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के एक बार जंग का मौका है, जंग का मौका है। कुफ्फार बड़ी प्रोग्रामिंग के साथ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाब रसूल के साथ मुकाबला करने मैदान में उतरे, बड़े प्रोग्रामिंग के साथ।
पूरे जितने मशवरे करना था पूरे मशवरे कर लेके उतरे, जितने मीटिंगा करना था, जहाँ जहाँ बैठ के ग्रुप बंदी करना था, जितनों को खटके मारना था पूरे मार के ला लिए। बड़ी प्रोग्रामिंग के साथ मैदान में उतरे और अब मैदान जंग चल रहा है। एक एक सहाबी के लिए उन लोगों ने एक एक ग्रुप बनाया कि ये ग्रुप उस सहाबी को घेरेगा, वो ग्रुप उस सहाबी को, ये गुरोह उनको पकड़ेगा, ये गुरोह उनको, ऐसा करके एक एक सहाबी के पीछे 10-10, 12-12, 15-15, 20-20 कुफ्फार को लगा दिए। बड़ी प्रोग्रामिंग के साथ मैदान में उतरे। जब मैदान में जंग शुरू हुई और उन बदबख्तों ने क्या किया, सहाबा इकराम को जैसे ही घेरना शुरू किया, अब सहाबा इकराम कुफ्फार को आपस में संभाल रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आजू बाजू अतराफ व अकनाफ से सहाबा इकराम को हटाकर दूर दूर लेके चले गए, बड़ी प्रोग्रामिंग के साथ लड़ते हुए। और जैसे ही रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यका व तन्हा हुए मैदान जंग में, सहाबा इकराम जैसे ही दूर हुए, हुजूर यका व तन्हा हुए, तो कुफ्फार और मुशरिकीन का एक बड़ा काफिला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुकाबले के लिए आ गया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुकाबला करने लगे। और अब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर टूट पड़ने वाली सैकड़ों की उस टोली का आका अलैहिस्सलाम बड़ी शुजाअत और बहादुरी के साथ मुकाबला कर रहे हैं। बड़ी बहादुरी के साथ आका अलैहिस्सलाम उनसे मुकाबला कर रहे हैं। और कितनी देर हो गई, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सोचते हैं इन लोगों ने बड़ी मुसीबत से, बड़ी प्लानिंग से, बड़ी चालाकी से हम लोगों को इतनी दूर कर दिया। बोले हज़रत अबू बकर उधर हैं, हज़रत उस्मान उधर हैं, हज़रत अली उधर हैं, हज़रत सुफियान उधर हैं, फुला उधर है, फुला उधर है, फुला उधर है। परेशान हुए। हज़रत उमर देखते हैं रसूल अल्लाह किधर है। जब देखते हैं तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैकड़ों कुफ्फार के झुरमुट में यका व तन्हा मुकाबला करते नजर आ रहे हैं। हज़रत उमर ने ऐलान किया, सहाबियों इन काफिरों को छोड़ो और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ आओ, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम पर कुफ्फार टूट पड़ रहे हैं। अगरचे के किसी काफिर ने रसूल अल्लाह को ना ज़र्ब लगाया, ना तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किसी किस्म का जख्म पहुंचाया, लेकिन आका अलैहिस्सलाम को कुफ्फार के बीच में देखकर हजरत उमर को रहा ना गया। अब अपने ऊपर तलने वाली तलवारों की परवाह ना किए, सहाबा के लिए ऐलान बुलंद किए। सहाबा कराम अपनी पीठों को तलवारों से छन्नी करते हुए रसूल अल्लाह की तरफ आए और कुफ्फार और मुशरिकीन के उस नरगे में घुस पड़े जहां आका यका व तन्हा मुकाबला कर रहे थे। हजरत उमर जब घुसे तो देखने वाली आंखों ने देखा कि हजरत उमर के साथ सहाबा कराम का एक बड़ा मजमुआ कुफ्फार की तलवारों को अपनी पीठों पर बर्दाश्त करता हुआ उस नरगे में घुस पड़ा जहां रसूल अल्लाह थे। तो प्यारे दोस्तों, देखने वाली आंख क्या देखती है कि जब अब हुजूर को सेव करने के लिए सहाबा इकराम जब आ रहे हैं तो आप हक और ईमान से बताओ कि अब सहाबा का चेहरा किधर होना चाहिए? कुफार की तरफ, क्योंकि फाइट आपसे कर रहा हूं तो चेहरा आपकी तरफ होना चाहिए। कुफार से मुकाबला हो रहा है, चेहरा मुकाबला करने वालों की तरफ होना चाहिए। लेकिन देखने वाली आंखों ने देखा सहाबा का चेहरा कुफार की तरफ नहीं है, मदीने वाले मुस्तफा की तरफ है, आका अलैहिस्सलाम की तरफ है। अब सहाबा ऐसे पलटकर पीछे मुकाबला कर रहे हैं, मगर नबी की तरफ चेहरा रखे हुए पीछे पलटकर मुकाबला कर रहे हैं, पीछे पलटकर तलवारों का जवाब दे रहे हैं, नरगे में घुस पड़े हैं। किसी की गर्दन पर तलवार चल रही है, किसी के बाजू पर तलवार चल रही है, मगर सहाबी पलट नहीं रहा है। हुजूर कहते हैं उमर उधर पलटकर मुकाबला करो। हजरत उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह, कसम रब्बे जुल जलाल की, उमर शहीद हो जाएगा मगर अपने आका को पीठ नहीं बताएगा, अपने आका को पीठ नहीं बताएगा। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर तो करो मुसलमानों, ये है सहाबा, ये है अदब मुस्तफ़ा, ये है ताज़ीम मोहब्बत मुस्तफ़ा। सहाबा कराम ने अपनी जान देना गवारा की, लेकिन नबी की बेअदबी को गवारा नहीं किया। मैदान जंग में भी सहाबा कराम ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अदब व एहतराम में राय बराबर का फ़र्क आने नहीं दिया। हज़रत उम्मे खल्लाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जलीलुल क़दर सहाबिया, जिनके शौहर मैदान जंग में शहीद हो जाते हैं। बेटा जवान हुआ, जंग का ऐलान हुआ, आपने अपने बेटे को भी मैदान जंग में भेज दिया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्लाम की खिदमत के लिए भेज दिया। और जब बेटा मैदान जंग से वापस नहीं आया, हज़रत उम्मे खल्लाद बड़ी बेचैन हुई, बेकरार हुई।
रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार अक़दस की तरफ दौड़ती 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 चली आई। जब रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत उम्मे खल्लाद की मुलाकात हुई तो इस हाल में आका अलैहिस्सलाम हज़ारों सहाबा, सैकड़ों सहाबा के बीच में बैठे हुए, एक तरफ ख़वातीन की मजलिस सजी हुई, एक तरफ मर्द हज़रात की, मर्दों के बीच रसूल अल्लाह बैठे हुए। आका अलैहिस्सलाम की ये बांदी हज़रत उम्मे खल्लाद ख़वातीन के इजलास से सवाल दराज करती हैं, या रसूल अल्लाह मेरा बेटा भी आपके साथ मैदान जंग में चला था, या रसूल अल्लाह मेरा बेटा वापस नहीं आया, आका मेरे बेटे का क्या हुआ? आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, उम्मे खल्लाद मुबारक हो, तुम्हारा बेटा मैदान जंग में शहीद हो गया। अल्लाहु अकबर। हज़रत उम्मे खल्लाद जैसे ही सुनी सकता तारी हुआ, क़यामत टूट पड़ी और मुसीबत का पहाड़ आंग पर गिरा, सकता तारी होगा, खामोश बैठ गई। मजलिस में से एक सहाबी ने आवाज़ दिया, उम्मे खल्लाद क्या वो तुम्हारा सगा बेटा नहीं था? सहाबी ने पूछा, क्या वो तुम्हारा सगा बेटा नहीं था? हज़रत उम्मे खल्लाद दबी हुई आवाज़ में जवाब देती हैं, कसम खुदा की वो मेरा सगा बेटा था, उसको मैंने अपना दूध पिलाया था। फिर कहते हैं, उम्मे खल्लाद तुमने अपने बेटे की शहादत का जिक्र सुना? ना तो तुम रो रही हो, ना तो तुम पर मुसीबत का तारी हो रही है, ना तो तुम पर गम के आसार छाए हुए हैं, ना तो तुम्हारी तरफ से कोई रंजो मलाल की खबर इत्तला नसीब हो रही है, बात क्या है? हज़रत उम्मे खल्लाद कहती हैं, मैं अपने बेटे के गम में जान देना गवारा करूँगी, लेकिन मजलिस रसूल में बैठकर आवाज़ बुलंद करके मातम करके नबी की बेअदबी करना गवारा नहीं करूँगी। अल्लाह 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 अल्लाह। ज़रा गौर तो करो दोस्तों, ये वो सहाबा इकराम हैं जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी मगर नबी की बेअदबी गवारा नहीं की। लोग आज बोलते सहाबा वाला काम, सहाबा वाला काम, सहाबा वाला काम, सहाबा कौन सा है रे भाई सहाबा वाला काम? मैं हक़ और ईमान से पूरे हिंदुस्तान में पूछ रहा हूँ मेरे भाई, ये 40 दिन की जमात में जाना अगर कोई मेरे को साबित कर दिया ये सहाबा वाला काम है तो मैं 1000 लोगों को जमात में लेके चलने तैयार हूँ। ये कौन बोले मेरे भाई ये सहाबा वाला काम है जमात में जाना, 40 दिन अम्मा बाबा को छोड़ देना, 4-4 महीने बीवी बच्चों को छोड़ देना, ये कौन बोले सहाबा वाला काम है? खुदा की कसम सहाबा ऐसा करे ही नहीं। सहाबा तो नबी पे वारे गए, नबी के सदक़े गए, नबी पे कुर्बान हो गए, नबी पे अपनी जान को निछावर कर दी, ये सहाबा वाला काम था। सहाबा तो नबी के अदब में फ़र्क आने नहीं दिए मेरे भाई, एक एक अमल को नबी के ज़िंदा रखे, सहाबा इकराम कभी उस अमल को मिटने नहीं दिए। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बुखारी शरीफ की हदीस है, एक मरतबा रास्ते से सहाबा इकराम के साथ गुजर रहे हैं, गुजरते हुए हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक झाड़ की तरफ उछल पड़े और टहनी को तोड़ दिए, जिसमें जलील क़दर सहाबा उस काफ़िले के अंदर मौजूद है, हज़रत अबू बकर भी उस काफ़िले में मौजूद है, हज़रत उमर भी उस काफ़िले के अंदर मौजूद है। और सहाबा इकराम ने हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर की हरकत देखी तो किसी ने सवाल किया, है अब्दुल्ला इब्न उमर ये क्या अमल कर रहे हो? इतने बड़े बड़े जलील क़दर सहाबा तुम्हारे साथ है और तुम ये क्या बच्चों की तरह झाड़ों की तरफ उछल रहे हो, क्या बच्चों की तरह डगालियाँ तोड़ रहे हो? तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा, खुदा की कसम मैं ये बच्चों की तरह काम नहीं कर रहा हूँ, मुझे अच्छी तरह याद है एक बार मैं मेरे आका के साथ इसी रास्ते से एक काफिले से गुजर रहा था, एक टहनी नीचे लटक रही थी, रसूल अल्लाह ने इस गर्ज से उस टहनी को तोड़ा, कहीं किसी की आंख में ये टहनी ना लग जाए, कहीं किसी के लिए तकलीफ का सबब ना बन जाए। मेरे आका ने टहनी को तोड़ा, मुझे वो अमल याद आ गया, सुन्नत मुस्तफ़ा की तकमील के लिए मैं टहनी को तोड़ रहा। ये थे मेरे भाई सहाबा, ये थे सहाबा। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों जरा गौर तो करो, सहाबा ने कौन सा ऐसा लम्हा गुजारा, एक लम्हा बता दे जिसमें सहाबा ने नऊजुबिल्लाह राई बराबर की भी कभी रसूल अल्लाह की बेअदबी की हो, राई बराबर की भी बेअदबी की हो। सहाबा उनको कहते हैं जो इस कायनात में अदब का मरकज थे, एहतराम का मरकज थे, ताज़ीम और मोहब्बत का मरकज थे। मगर अफसोस आज के मुआशरे में, आज के माहौल में बेअदबी को लोगों ने इंसानियत बना लिया, गुस्ताखियों को लोगों ने दीन बना लिया, बगावत को लोगों ने इस्लाम का नाम दे दिया और गद्दारी नबी और आले नबी के साथ करते हैं, इसको एक नई जमात का नाम दे दिया। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों याद रखिएगा, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने अदब किया,
क्या किया भाई ज़रा बताएं? क्या कुर्बान जाएं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के। क्या शान थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। गारे सौर में बैठे हुए हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हैं। हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलाम गारे सौर में पहले दाखिल होना चाहते थे। हज़रत अबू बकर ने कहा या रसूल अल्लाह ज़रा खड़े हो जाइए, मैं पहले अंदर के हालात का जायज़ा तो ले लेता हूँ। जब अंदर गार में गए तो देखते हैं कि सुराख बने हुए सांपों के। आपने अपनी खमीस मुबारका उतारी, फाड़ फाड़ कर एक एक सुराख के अंदर उस खमीस को ठोसते गए और सुराखों को बंद किया। आखिर में एक सुराख बाकी रह गया था। हज़रत अबू बकर ने रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा हुजूर अंदर तशरीफ़ लाइए। सरकार जब अंदर तशरीफ़ लाए तो आपने सरकार को अपनी मांडिय मुबारका पर सुला लिया और एक पैर आपने उस सुराख पर रख दिया जहां पर कपड़ा नहीं ठोस सके थे। अपनी एड़ी मुबारका लगा कर रख दिए और अब अंदर से सांप डस रहा है। पॉइंट नोट करो दोस्तों, मैं ये वो हदीसें आपको सुना रहा हूं जो कोई जमात का कोई मुल्ला भी इस बात का इनकार नहीं कर सकता। अजी मेरे भाई, अदब क्या है हमारे पास? 5 मिनट का अदब करते हैं, 5 मिनट सामने में ठहरेंगे, उसके बाद जरा पैरा दर्द हो तो हल्लू सटकना शुरू करती है, इधर से निकलते उधर से निकलते। और ये सटकना जायज़ है जायज़ है मेरे भाई, जायज़ है। अल्लाह की इबादत में आप खड़े में तरावी में 3 पारे पढ़ रहे हैं, आप ऐसा ठहरे 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 पैरा दर्द, एक नौजवान बैठ गया, अज़ाब आता, अल्लाह बोला जायज़ है मेरे बंदे, बैठता, चल जा, मजबूरी है तेरी, बैठ जा। बोले खड़े होके पूरी मस्जिद नमाज पढ़ रही, 5 मुसल्लियाँ ऐसे कुर्सी पे बैठ के पढ़ रहे हैं। अल्लाह बोला जायज़ है मेरे बंदे, तू मजबूर है, कर। मजबूरी की हालत में सटकना जायज़ है। मगर हज़रत अबू बकर के पास इससे बड़ी मजबूरी क्या थी? सांप डस रहा है। बोलो ना मेरे भाई, इससे बड़ी मजबूरी क्या थी? रसूल अल्लाह को बोल सकते सरकार जरा आप उठ जाइए ना, सांप डस रहा, उन्हें मार देंगे मेरे को, मैं मर जाऊंगा, सरकार जरा आप उठिए ना, आप बाहर जाइए, मैं उसको जरा देख लेता हूँ, पहले उसको लकड़ी लेके मार के उसको कुचल के फिर आपको बुला के मेरे आका सुला लेता हूँ। बोल सकते थे? नहीं बोल सकते थे। मगर मेरे वो हज़रत अबू बकर सहाबी थे जी, वहाबी नहीं थे। वो अदब का मरकज थे जी, बेअदब लोगों के ऐसे नहीं थे। बोले जान चली जाए परवाह नहीं है, अदब मुस्तफ़ा में फ़र्क नहीं आना चाहिए। जान चली जाए परवाह नहीं है, ताज़ीम मुस्तफ़ा में फ़र्क नहीं आना चाहिए। जान चली जाए तो चली जाए। और खुदा की कसम, रावी लिखते हैं हज़रत अबू बकर के जिस्म में वो जो जख्म था, वो जो जहर था, उसी वजह से हज़रत अबू बकर का इंतकाल हुआ, उसी वजह से आपका इंतकाल हुआ। क्योंकि वो जख्म उस वक्त तो रसूल अल्लाह ने अपना लुआब दहन लगा दिया, सेहत हो गई, उस वक्त आपकी शहादत नहीं हुई, मगर वो जख्म अंदर रहा। जब आपका वक्त विसाल आया, कहते हैं कि उसी जख्म की वजह से, उसी जहर की वजह से आपका विसाल हुआ। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, जान दे दी, मगर लम्हे भर की बेअदबी को सहाबा ने बर्दाश्त नहीं किया। अब मेरे को लोग पूछते मौल साहब सलाम खड़े होके कहीं को पढ़ते, तो बोला कैसा पढ़ना रे भाई, फिर बैठ के पढ़ सकते ना, ऐसा बोलना चाह रहा तो सीधा बोल, ऊपर से कहीं को आ रहा। मैं बोला आप बैठ के नहीं रे भाई, लेट के पढ़ सकते सलाम, लौटते भी पढ़ सकते, कुलाटियां मार लेते या नबी सलाम अलैका बोल चलता, कुलाटियां मारते ही पढ़ सकते सलाम। मगर कुलाटियां मारते हुए पढ़ना, लेट के पढ़ना, बैठ के पढ़ना अदब नहीं है। खड़े होके पढ़ना अदब है, इसलिए खड़े होके पढ़ते। अब ये अदब करे तो टेंशन कहीं को, बात समझ में आ रही मेरे भाई? अदब करे तो टेंशन कहीं को रे भाई, अदब है वो। अब तो उसको फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है। अब ये जाहिलाना सवाला नको कर। वो नबी की बारगाह में सलाम पेश करते वक्त उठ के खड़े हो जाना अदब है। क्या है मेरे भाई, जरा बोलिए। आप लेटे हुए, आपके वालिद बुजुर्गवार आया और आके बोले बेटे क्या हुआ, आज का कारोबार कैसा चला? लेटे लेटे ऐसा सर के नीचे हाथ डाल के पैर हालांकि बोलते बा 10,000 रुपये का हुआ गिरा का। बा बोलेंगे इससे पूछने से बेहतर है इसको जूते मारता तो अच्छा था। बोलेंगे बाजान पूछे तो आप क्या करते? एकदम झट बोल के उठ के बैठ जाते आप। जी अबू, जी हाँ बाबा माशाल्लाह आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गिराक हुआ। बात समझ में आई मेरे भाई? बात समझ में आई? तो आप नबी का अदब करते हैं तो इसमें अल्लाह ताला ये नहीं कहेगा ओहो इन्हें खड़ के सलाम पढ़ता था, डालो इसको दोज़ख में।
ऐसा नहीं बोलेंगे अल्लाह ताला, बोलेंगे मेरे भाई ऐसा? अल्लाह ताला तो अदब करने पे खुश होंगे ना मेरे भाई। बेअदबी करने वालों को अल्लाह पसंद करेंगे। इन्हें जो है, मैं काबतुल्लाह शरीफ को जब गया पहली बार 2006 में हज के लिए जब गया था, पहली बार जब गया था, तो यकीन मानिए खुदा की कसम मेरे ऊपर क़यामत गुजरती थी, बिजलियाँ गिरते थे मेरे ऊपर, मैं तड़प तड़प के रह जाता था। अरे मैं बोला ऐसे कैसे लोग आए रे भैया दुनिया के अंदर, और इसको इंसानियत समझे हुए, इसको दीन का नाम दिए हुए, इसको जो इन लोगों ने मजहब बना लिया, इसी को इन लोगों ने दीनदारी बना लिया। क्या उन्हें पूरी दुनिया में किधर भी पैर कर सकता, नहीं करता, काबे कुछ पैर करके सोता, फिर बोलता मैं सही मुसलमान हूं। ये कौन सी रे भाई, नौज बिल्लाह, ये बेअदबी करने का नाम इस्लाम कैसा है? मैं मस्जिद हराम में मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत सैयद शाह ताहिर रज़वी अल क़ादरी साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह सदरुल शुयूख़ जामे निज़ामिया से जब मैं पढ़ता था आपके पास, तो आप फरमाते थे कि बाबा कभी अगर काबा जाने का मौका मिल जाए तो काबे को पीठ नहीं बताना बोलते थे, अदब। तो हम लोगों की दीवानगी थी कि हम लोग उल्टे आते थे, जाते वक्त सीधा जाना है, काबा किधर से भी रुक जाओ काबा सामने दिखता, कौन से भी दरवाजे से जाओ आप सामने रहता काबा, आते वक्त उल्टा आते थे। उल्टा है तो हरामी, हिंदी हिंदी पुकारता उन्हें मुतवा। तो मेरे यार तू पुकार लेते रहे भाई, मैं मेरा काम कर लेते रहे, तू यही कर रहा जिंदगी भर, बोल कैसे निकलते थे। तो मैं वापस निकल रूँ, मेरे भाई एक को देखा मैं लेटा हुआ है, काबे को पैर किया हुआ है, अब वो इतना मोटा है, इतना मोटा है, उन्हें ये करा तो ये गर्दन नीचे लग रही नहीं उसकी, इस पे लेटा बाजू पे, गर्दन नीचे नहीं लग रही, तो क्या करा, पिल्लर के पास से हाथ डाला, तो वहाँ पिल्लरों को पूरे नीचे ताबदाना बने हुए, छोटे छोटे खाना बने हुए, कुरान रखे हुए उसके अंदर, हाथ डाला, 5 कुरान निकाला, लगा के तकिया बना के सो गया, खलास। इतनी बेअदबी करते और फिर उसके बाद बोलते मेरे भाई कि ये हम मुसलमान हैं। हमारे हैदराबाद में और कई मुकामात पर हिंदुस्तान में मैं देखता हूँ मस्जिदों के अंदर या अल्लाह या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत सैयदना उस्मान, हज़रत सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब, हज़रत सैयदना अली और अहले बैत के नाम, खुलफ़ाए राशिदीन के नाम, अशरे मुबश्शरा के नाम लिखे हुए होते हैं। अगर आप यही बाजू वालों की मस्जिद में चले जाओ, ने पूरे नामा उखाड़ के फेंक देता, कोई नाम नहीं लिखता उन्हें सिवाय कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बरखास, वो भी लिखा तो, वरना उसके लिए वो लिखना भी कोई ज़रूरी नहीं है, उन्हें खाली अल्लाहु अकबर लिख के काम चला लेता। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? बोलो ना जी, आप लोग बोलते नहीं क्या जी, मैं अकेला ही बोल लेना, सही है ना? इनकी मस्जिदों में आप नाम देखे, हज़रत अबू बकर का, हज़रत उमर का, हज़रत उस्मान का, हज़रत अली का नाम देखे? नहीं देखे। या रसूल अल्लाह देखे, या मोहम्मद देखे? नहीं देखे। क्यों नहीं लिखता? नहीं, जायज़ नहीं है, सिर्फ अल्लाह का नाम, सिर्फ अल्लाह का नाम, अल्लाह के अलावा किसी और का नाम नहीं लिखना। मैं परेशान हुआ, माँ कितना बड़ा मुवहिद है ने, कितना बड़ा मुवहिद है ने, कितना बड़ा अल्लाह को मानने वाला है, सिवाय अल्लाह के किसी और का नाम नहीं लिखना। अल्लाह तेरा खास बंदा है, तू तो कितना खुश हो रहा होगा इससे, कितना अच्छा बंदा है मेरा, मेरे अलावा किसी और को मानता ही नहीं, अल्लाह कितना खुश हो रहा होगा। नहीं प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, लेकिन जब मैं काबे को पहुंचा तो मेरी ज़मीन उस वक़्त निकली, मकाम इब्राहिम पे खड़ा हुआ हूँ, मकाम इब्राहिम को पकड़कर जब काबे के ऊपर देखता हूँ तो काबे के उस मुकाम पर जहाँ खड़े होकर नीचे इमाम नमाज पढ़ाता है, काबे के 4 रुख है, 4 रुख में से इमाम उस जगह खड़े होकर काबे के नमाज पढ़ाते हैं जो मुकाम इब्राहिम वाला रुख है, उस मुकाम पर खड़े होकर नमाज पढ़ाते हैं। और इमाम के ऊपर जो लिखा हुए सोने के धागे से लिखी हुई जो आयत होती है, काबे के तीनों तरफ कुरान की आयत है और चौथी तरफ कुरान की आयत नहीं है। अब जाओ यहाँ से जाकर इंटरनेट खोलो, काबे का खिलाफ देखो, काबे के खिलाफ पर वो मुकाम देखो जहाँ खड़े होकर काबे का इमाम नमाज पढ़ाता है, और ऊपर वाली जगह पर देखो वहाँ पर कोई कुरान की आयत लिखी हुई नहीं है, कोई हदीस लिखी हुई नहीं है, अल्लाह रसूल का नाम नहीं है, सहाबा और खुलफा का नाम नहीं है, बल्कि खादिमुल हरमैन शरीफैन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल अजीज का नाम लिखा हुआ है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह के घर में सहाबा का नाम लिखे तो नाजायज है, और काबे के खिलाफ पर शराबियों का नाम लिखना जायज है।
ये कौन सा दीन है मेरे भाई? मेरे को आज तक समझ में नहीं आया ये दीन। ये बादशाहों के नाम लिखना जायज कब से हो गया? ये मस्जिद के दरवाजे अगर आपको बोले कोई भी नाम रखो भैया, दरवाजों के नाम रखो, दरवाजे का नाम रखेंगे बाबे अबू बकर? नहीं रखेंगे। दूसरे नाम रखेंगे बाबे उमर, तीसरे का नाम रखेंगे बाबे उस्मान, बाबे अली, बाबे हसन, बाबे हुसैन। 6 दरवाजे कंप्लीट। लेकिन सदर साहब बोले नहीं नहीं नहीं, मैं इतनी मेहनत करके चंदा लाके बनाऊं, मेरा नाम रखो। बोले बाब अब्दुल जलील। क्या बोलते बोलो अब आप, हक और ईमान से बोलो, जल्दी बोलो, क्या बोलते बोलो। सदर साहब को परमिशन देते? अजी यहाँ के सदर साहब माफ़ करो जी, मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मस्जिद की एक मिसाल दे रहा हूँ, लोगों को दीन समझाने के वास्ते पूछ रहा हूँ मेरे भाई। नाम रखे बोले सदर साहब बोले, जान दो जी सदर साहब को न कोई एक सेठ आया औरंगाबाद का, बोले मैं मस्जिद को 5 करोड़ देता हूँ, शर्त एक है मस्जिद का नाम, दरवाजे का नाम मेरे नाम से होना। बोले भाई ये नाम साहबा इकराम के नाम से रखा जा चुका है, तेरे नाम से कैसा रखेंगे? बड़े भाई नहीं हो सकता, नहीं मेरे नाम से रखो। अब आप बोलेंगे भाई अल्लाह हाफिज, तेरे 5 करोड़ नको, तू नको, जा यहां से चल। बात समझ में आई? मगर हक और ईमान से बोलो, आप जब काबतुल्लाह शरीफ को जा रहे हैं, जिस बाब से हिंदुस्तानी दाखिल होते हैं उस बाब का नाम क्या है? बाब अब्दुल अजीज है कि नहीं है? बाब अब्दुल अजीज है। अरे इतना बड़ा दरवाजा बनाए, 2 मीनार लगाए, करोड़ों रुपया खर्च करे, अगर बाब अबू बकर रख देता तो तेरा क्या जाता? फिर उधर से गया मैं तो बाब मलिक फहद, उफ़ो वाला पाशा। अगर बाबे अली रख देता तो तेरा क्या जाता? अपना नाम कहीं को जी। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, कब तक इस बेअदबी को हम दीन समझेंगे? कब तक हम नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक आजकल की ये शैतानियत को और